Hi student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 6th and this is our new NCERT book and this book name is Experience Society India and Beyond. In this book we are studying theme A, economic life around us. In this theme we are studying chapter number 13, the value of work. In this video we will discuss extra question and textbook question of this chapter. Okay, those students who have not watched the explanation of this chapter, so please first you will see that explanation of this chapter, then you will watch this video. Okay, let us start. First we will discuss multiple choice questions. Write the correct options पे आपको टिक करना है या फिर उसको आपको बता देना है कि ये वाला ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है. फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट आर डन ओनली फॉर एंजॉयमेंट, जो कि एंजॉयमेंट के लिए की जाती है. इन्वॉल्व मनी और डन इन एक्सचेंज फॉर मनी, या इसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं या फिर पैसे के बदले जो है हम लोग काम करते हैं. और ऑलवेज अनपेड, हमेशा इसका पैसा नहीं दिया जाता है. और ऑलवेज डन एट होम, या हमेशा ये घर में ही होती हैं. आंसर दिस क्वेश्चन इज इन्वॉल्व मनी और आर डन इन एक्सचेंज फॉर मनी और मनी इज वर्थ. आंसर दिस क्वेश्चन इज बी. ओके, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेमेंट इन काइंड. आपको पेमेंट इन काइंड का एग्जांपल बताना है. फर्स्ट ऑप्शन सैलरी, सैलरी जो है वो पेड की जाती है मंथली में. कमीशन ऑन सेल. जो थर्ड ऑप्शन है वो ए फार्मर पेड पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन मैंगोज, मतलब आपको थोड़ा सा कैश दे दिया, थोड़ा सा जो है आपकी सर्विस जो आपने लेबर किया है, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसको, उसके बदले आपको कुछ फ्रूट्स दे दिए. फ्री ट्यूटरिंग बाय अ नेबर, तो एग्जाम्पल क्या है पेमेंट इन काइंड का. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन. ओके, ए फार्मर पेड पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन मैंगोज, उसको हम कहते हैं पेमेंट इन काइंड. ए डेली वेज मीन्स पेमेंट इज गिवन वंस अ ईयर, एवरी मंथ, फॉर अ डेज वर्क, ओनली इन फूड. आंसर दिस क्वेश्चन इज डेली वेज पेमेंट कब दिया जाता है, साल में एक बार या मंथ बेस के बेसिस पे दिया जाता है, मतलब कि जब मंथ एंड हो जाता है हर मंथ उसके एंड में दिया जाता है, या फिर जिस दिन आप काम करना शुरू करते हैं उसी दिन दे दिया जाता है. ओनली इन फूड, या फिर आपको सिर्फ फूड ही प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं डेली वेज पेमेंट. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, फॉर डेज वर्क. जो भी आप डेली वेज का मतलब होता है जो आपने काम किया है, जैसे कि आपने आज काम किया है तो उसका आपको आज ही पेमेंट मिल जाता है, उसको हम कहते हैं डेली वेज मीन्स पेमेंट. ओके, क्वेश्चन नंबर 14, विच एक्टिविटी इज नॉन इकोनॉमिक. कौन सी एक्टिविटी जो है वो नॉन इकोनॉमिक होती है. वर्किंग इन अ शॉप फॉर पे, वॉलंटियरिंग टू टीच चिल्ड्रन फॉर फ्री, बच्चों को आप फ्री में पढ़ा रहे हैं अपनी इच्छा से. सेलिंग वेजिटेबल्स इन अ मार्केट, आप मार्केट में क्या कर रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं. ड्राइविंग अ ट्रक फॉर अ कंपनी, किसी भी कंपनी के लिए आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ड्राइवर के ट्रक चलाते हैं आप. तो एग्जाम्पल क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आपको बताना है. और आपको पता हुआ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो आप अपनी इच्छा से करते हैं, जिसके लिए आप आभार रहते हैं, जिसके लिए आपको पैसा नहीं मिलता है. ओके, जो आप अपनी इच्छा से और अपने आभार व्यक्त करने के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं. ओके, वैल्यू एडिशन मीन्स क्या होता है. सॉरी, आंसर दिस क्वेश्चन इज बी. ओके, वॉलंटियरिंग टू टीच चिल्ड्रन फॉर फ्री, फ्री में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपनी इच्छा से, उसको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, वैल्यू एडिशन मीन्स क्या होता है. इट डिक्रीजिंग प्राइस ऑफ अ गुड, चेंजिंग समथिंग सो इट बिकम्स मोर वैल्यूएबल, थ्रोइंग अवे रॉ मटेरियल्स, गिविंग अ गिफ्ट. वैल्यू एडिशन का मतलब होता है, आंसर है चेंजिंग समथिंग सो एट इट्स बिकम्स मोर वैल्यूएबल, मतलब उसकी वैल्यू जो है बार बार आप जो है वो बदलती जा रही है, उसमें ऐड होती जा रही है, जो भी उसमें उस चीज को बनाने में जो प्रोसेस लग रहा है, जो भी उसमें सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, उसको हम कहते हैं वैल्यू एडिशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ए पर्सन हु इज पेड मंथली सैलरी मोस्ट लाइकली वर्क एज अ, जो मंथली पे जो सैलरी दी जाती है वो क्या होती है. डेली वेज लेबर, सैलरीड एम्प्लॉय, वॉलंटियर, बार्टर. आंसर दिस क्वेश्चन इज बी, सैलरीड एम्प्लॉयड. ओके, जो मंथली सैलरी पे जाती है उसको हम सैलरीड एम्प्लॉय बोलते हैं. आपको बार्टर तो पता होगा, बार्टर सिस्टम क्या होता है, जब गुड्स के बदले जो भी आप सर्विस करते हैं उसके बदले आपको कोई भी गुड्स दिया जाता है. ओके, विच इज एन एग्जांपल ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द बुक स्टोरी. कोई एग्जाम्पल आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टोरी बुक में दिया गया है, वो क्या है. ग्रैंडफादर टीचिंग चिल्ड्रन फॉर फ्री. ग्रैंडफादर जो है, जिस तरीके से आपने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, ग्रैंडफादर जो थे जब वो रिटायर हो गए थे तो वो सर्विस प्रोवाइड करते थे, बच्चों को ज्योग्राफी के ट्यूशंस देते थे फ्री में. मदर्स कुकिंग फॉर हर फैमिली, मदर्स खाना बनाती हैं और उसके लिए कोई पैसा लेती हैं आपसे. दे विल डू ऑन हर ओन फॉर योर लव, केयर एंड रिस्पेक्ट के लिए वो काम करती हैं आपके लिए. रोहन टीचिंग कंप्यूटर स्किल्स. रोहन जो है वो कंप्यूटर स्किल्स जो है फ्री में देता है. चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ पार्क. बच्चे जो है पार्क में खेल रहे होते हैं. तो आपको एग्जांपल बताना. आंसर दिस क्वेश्चन इज सी, रोहन टीचिंग कंप्यूटर स्किल्स फॉर अ फी. रोहन जो है वो कंप्यूटर स्किल्स बच्चों को इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो उनसे पैसा लेगा, उसको हम एग्जांपल बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी का. ओके, पेमेंट इन काइंड मीन्स पेमेंट इन मनी ओनली, गुड्स और सर्विसेज इंस्टेड ऑफ मनी.
मॉडर्न करेंसी ओनली, डिजिटल ट्रांसफर ओनली। पेमेंट इन काइंड का मतलब होता है पेमेंट जो है वो सिर्फ पैसे में देना, गुड्स और सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है, मॉडर्न करेंसी मिल रही है आपको, या डिजिटल ट्रांसफर हो रहा है। आंसर दिस क्वेश्चन गुड्स और सर्विसेज इंस्टेड ऑफ मनी। पेमेंट इन काइंड का मतलब जो गुड्स और सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ पैसे के बदले, उसको हम पेमेंट इन काइंड बोलते हैं। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दिस इज नॉट अ यूजुअली कंसिडर्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। में क्या चीज नहीं आती है? सेलिंग क्लोथ्स इन अ शॉप, वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर पेजेस, सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल एंड शेयरिंग फूड विदाउट पे, फार्मिंग टू सेल प्रोड्यूस। ओके, जो भी मतलब क्लोथ्स बेच रहे हैं शॉप के अंदर, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस, फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं वेजेस के लिए, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज नॉट अ इकोनॉमिक एक्ट। आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जांपल नहीं है। आंसर दिस क्वेश्चन, सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल एंड शेयरिंग फूड विदाउट पे, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ not usually considered as an economic activity. Okay, the wage of a farm labor for a day is an example of, जो wage जो है एक farm labor को दी जाती है जब वो दाढ़ी मतलब रोज अपना काम करता है उसके बेसिस पे, तो एग्जांपल सैलरी का है या पेमेंट इन काइंड का, डेली वेज का, कमीशन का है। आंसर दिस क्वेश्चन इज डेली वेजेस। ओके, व्हेन अ लॉयर आर्ग्यूज ए केस एंड अर्न्स अ फी, जब कोई भी लॉयर जो है अपने केस को आर्ग्यू करता है और मुकदमा पूरा केस लड़ता है और उसके लिए उसको फीस दी जाती है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाउस होल्ड कोर एंड फेस्टिवल एक्टिविटी। आंसर दिस क्वेश्चन इज आंसर बी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये। ओके, वॉलंटरी कम्युनिटी क्लीनिंग अंडर स्वच्छ भारत इज मेनली अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पेड जॉब, मार्केट ट्रांजेक्शन। आंसर दिस क्वेश्चन इज बी, वॉलंटरी कम्युनिटी क्लीनिंग जो है आप अपने आसपास, घर के आसपास जो एरिया है उसकी अगर साफ सफाई करते हैं अंडर, मतलब इसमें बता रखे स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगर कोई काम इस तरीके से काम कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पेड जॉब है या मार्केट ट्रांजेक्शन। आंसर दिस क्वेश्चन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस वैल्यू थ्रू प्रोसेसिंग। कौन सी चीज जो है वो वैल्यू को बढ़ा देती है प्रोसेसिंग के समय पे? सेलिंग रॉ कॉटन एज इट इज, जैसा मतलब कॉटन है वैसे ही आप सेल कर देते हैं तो वो प्रोसेसिंग की वैल्यू को बढ़ा इंक्रीज कर रही है वैल्यू थ्रू प्रोसेसिंग। टर्निंग कॉटन इनटू क्लॉथ, लिविंग फ्रूट टू रॉट एंड गिविंग फ्रूट अवे फ्री। आंसर द क्वेश्चन इज टर्निंग क्लॉथ इनटू क्लॉथ। जब आप कॉटन से क्लॉथ प्रिपेयर करते हैं तो जो भी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, it increases the value through processing. Okay, question number 14, a person who makes school uniforms and sells them in a shop is engaged in। कोई भी व्यक्ति जो है वो स्कूल यूनिफॉर्म तैयार करता है फिर जाकर उसको शॉप में भेजता है, तो वो किस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है आपको ये बताना है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है या इकोनॉमिक एक्टिविटी है या वॉलंटरी टीचिंग है, रिलीजियस वर्क है। आंसर दिस क्वेश्चन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कौन सी चीज जो है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का पार्ट है? प्लांटिंग ट्रीज टुगेदर ड्यूरिंग वन महोत्सव, जब वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है उस दौरान जो है हम लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। वर्किंग अलोन इन वंस हाउस, किसी के घर में जाके काम करना। एंड सेलिंग गुड्स एट मार्केट ओनली फॉर प्रॉफिट, आप जो है गुड्स को मार्केट में सेल करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। रिसीविंग सैलरी एट द ऑफिस। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का क्या एग्जांपल है? दैट इज प्लांटिंग ट्रीज टुगेदर ड्यूरिंग वन महोत्सव। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, if someone teaches computer skills for free to neighbors, it is called a paid services, voluntary non-economic activity, salary job, payment in kind। कोई भी आपके आसपास कंप्यूटर स्किल सिखा रहा है फ्री में आपके आस पड़ोस के बच्चे को, तो वो पेड सर्विस होगी या उसके वो पैसे ले रहा है, या वॉलंटरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सैलरी या जॉब है, पेमेंट इन काइंड है। आंसर दिस क्वेश्चन इज बी, वॉलंटरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं। कारपेंटर हु बिल्ड्स फर्नीचर एंड सेल्स इट एड्स वैल्यू बाय। एक कारपेंटर है वो फर्नीचर तैयार करता है और उसकी वैल्यू जो प्रोसेस करता है ना उसमें ऐड होती चली जाती है। बाइंग वुड ओनली, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ वुड इनटू फर्नीचर, गिविंग अवे फर्नीचर फॉर फ्री, स्टोरिंग द वुड अनयूज्ड। आंसर दिस क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्मिंग रॉ वुड इनटू फर्नीचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सैलरी जॉब का आपको एग्जाम्पल बताना है। शॉपकीपर पेइंग डेली वेजेस टू हेल्पर, शॉपकीपर जो है डेली वेजेस दे रहा है जो उसकी दुकान पे काम करने आता है, जो हेल्पर है। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय रिसीविंग अ मंथली पेमेंट। फार्मर सेलिंग कर रहा है प्रोड्यूस मार्केट के अंदर। चाइल्ड हेल्पिंग विदाउट पे एट होम, बच्चा आपकी हेल्प कर देता है बिना पैसे के घर के अंदर। तो आपको बताना है सैलरी जॉब का क्या एग्जाम्पल। आंसर दिस क्वेश्चन इज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो है वो रिसीविंग कर रहा है, मंथली पेमेंट उसको मिलती है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैलरी जॉब।
क्वेश्चन नंबर 19, मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस ऑफन फॉर मनी। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं और उसके लिए पैसा मिलता है। ओनली प्ले गेम्स ऑलवेज वर्क फॉर फ्री, हमेशा फ्री में काम किया जाता है। प्लांट फ्रीज, तो मार्केट क्या है, एक प्लेस है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को क्या किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है, ऑफन फॉर मनी के बेसिस पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द चैप्टर। तो आपको बताना है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जांपल दिए गए हैं जो हमें बताते हैं, अच्छे से एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके बारे में। ऑलवेज अर्न मनी, done out of love, gratitude or social duty without expecting money, only done in markets, always illegal. Answer this question is done out of love, gratitude or social duty without expecting money. Okay, तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो हमने एग्जांपल्स इस चैप्टर के अंदर पढ़े थे, उनसे रिलेटेड है। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप। ओके, और ये आंसर जो है आपको 2 to 4 लाइंस में लिखने हैं और 20 क्वेश्चंस हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, इनको हम डिस्कस करेंगे। एंड दीस क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर टास्क और जॉब्स दैट इन्वॉल्व मनी और आर डन इन एक्सचेंज फॉर मनी और मनी इज वर्थ। वो भी एक्टिविटीज, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी टास्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, उसके बदले में क्या मिलता है, हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो हमें पैसे देते हैं। और पैसे किस फॉर्म में मिल रहे हैं आपको? वेजेस के फॉर्म में मिल रहे हैं, सैलरी के फॉर्म में मिल रहे हैं, मंथली बेसिस पे पेमेंट इन काइंड मिल रहा है, मीन्स आपको कुछ कैश भी मिल जाता है और कभी कभी उसके बदले आपको कुछ गुड्स वगैरह भी दे देते हैं वो लोग, फीस पेड करते हो आप लोग, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सारे एग्जांपल्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। ओके, किस फॉर्म में, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमें जो मनी का एक्सचेंज होता है वो बताया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डन आउट ऑफ लव, केयर, रिस्पेक्ट और सोशल ड्यूटी एंड डू नॉट एम टू अर्न मनी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो हम लोग अपने इच्छा से करते हैं। ओके, और जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा आभारी होते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, एक सामाजिक कर्तव्य समझ के करते हैं। उसका मकसद ये नहीं होता कि हमें पैसे मिलेंगे उसके बदले। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, पेरेंट्स हेल्पिंग चिल्ड्रन विद होमवर्क। आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प करते हैं होमवर्क करने में, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू अर्न मनी फ्रॉम दैट। आपसे वो बोलते हैं कि आप हमें पैसा दीजिए, नहीं बोलते ना, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पेमेंट इन काइंड फ्रॉम द बुक। आपको 2 एग्जांपल्स ऐसे बताने हैं जो पेमेंट इन काइंड में, जो आपके बुक में इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्क्राइब किए गए उस तरह के एग्जांपल्स। ए फार्मर पेड पार्टली मैंगोज एंड अ वर्कर रिसीविंग सम प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ फुल कैश आर एग्जांपल ऑफ पेमेंट इन काइंड। एक किसान जो है उसको थोड़ा बहुत कैश दे दिया गया था और थोड़ा उसके बदले, जो उसके सर्विस के बदले उसे मैंगोज दे दिए गए थे। एक वर्कर है, उसको रिसीविंग कर रहा है, जो उसने पैदावार की है उसके बदले क्या, उसको पूरा कैश मिल रहा है। अच्छा, इन्होंने 2 तरीके से समझा है इसमें। एक तो उन्होंने बोल दिया कि फार्मर जो है उसको पार्टली मैंगोज मिल रहे हैं, तो ये भी पेमेंट इन काइंड है, वो गुड्स के बदले उसको ये चीज़ मिल रही है, गुड्स मिल रहे हैं सर्विस के, जो उसने सर्विस प्रोवाइड की है। दूसरे एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि पूरा उसको कैश ही मिल रहा है जो उसने प्रोड्यूस की है कोई चीज़। तो ये एग्जाम्पल है पेमेंट इन काइंड के। पेमेंट इन जो काइंड होता है उसके अंदर 2 तरीके से हमें पेमेंट इन काइंड होता है। एक तो आपको क्या होता है कि कैश मिल जाता है, आपने जो मतलब सर्विस प्रोवाइड की उसके बदले, या फिर उसके बदले आपको गुड्स मिल जाता है। ओके, इस तरीके से पेमेंट इन काइंड होता है। व्हाट इज अ सैलरी? सैलरी क्या होती है? सैलरी इज अ फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट यूजुअली मंथली गिवन बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉय फॉर वर्क डन। सैलरी जो होती है फिक्स पेमेंट होती है जो कि मंथली दी जाती है। एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय को देता है। एम्प्लॉय कौन होता है? मैनेजर। और जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो एम्प्लॉय होता है, उसको उसके काम की क्या दी जाती है? तनख्वाह दी जाती है। जैसे कि आपके पापा जो हैं जॉब करते हैं कहीं भी, तो उनको भी इस तरीके की सैलरी मिलती होगी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ डेली वेज? डेली वेज क्या होता है? डेली वेज इज अ पेमेंट मेड फॉर वर्क डन फॉर अ डे। मतलब जो पेमेंट आपने जो आज काम किया है उसी का पेमेंट आज आपको मिल जाता है उसी दिन, दैट इज कॉल्ड डेली वेज। वर्कर्स गेट पेड एट द एंड ऑफ द डे। कभी कभी क्या होता है, वर्कर को जो है वीकली भी पेड किया जाता है, और या फिर लास्ट डे वर्क का होता है, तब वो लोग पूरा आपका स्टार्टिंग से जितना आपने वर्क किया है पूरे वो डेज काउंट करके उस तरीके से आपको पेमेंट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डेली वेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज रोहन कंट्रीब्यूट इन द स्टोरी? रोहन किस तरीके से है इस स्टोरी के अंदर, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? रोहन जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो वॉलंटियर्स ऑन वीकेंड्स टू टीच कंप्यूटर स्किल्स। और वो क्या करता है वीकेंड्स में, जो है क्लास सैटरडे संडे जो है वो क्लासेस लेता है कंप्यूटर स्किल्स की। और पार्टली इकोनॉमिक
when he is paid for his job, volunteer when he teaches for free. अगर वो अपनी इच्छा से नहीं करता है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। अगर उस जो भी वो स्किल्स बच्चों को सिखा रहा है उसके बदले वो पैसे ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगी। ओके, और अगर वो पैसे नहीं लेता है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगी। ओके, व्हाई इज वैल्यू एडिशन इंपॉर्टेंट? वैल्यू एडिशन कैसे इंपॉर्टेंट है? वैल्यू एडिशन मीन्स वैल्यू एडिशन इंक्रीजेज द वर्थ ऑफ अ प्रोडक्ट बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म। वैल्यू एडिशन कैसे होता है? कोई भी प्रोडक्ट है उसकी फॉर्म बदलती जा रही है और उससे इनकम भी, उसमें खर्चा भी आ रहा है, ठीक है, और उसमें फिर आपको काम भी करना पड़ रहा है। टर्निंग मैंगो पल्प इनटू जैम, आप मैंगो का पल्प लेते हैं, फिर उसमें जो भी प्रोसेस लगती है उसको जैम पे चेंज कर देते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वैल्यू एडिशन। ओके, फिर जो उसकी पूरी एक लागत मतलब कि जितना खर्चा आ जाता है ना, जो रॉ मटेरियल या फिर आपने उसकी प्रोसेसिंग में जो पूरा खर्च हुआ उसको हम कहते हैं वैल्यू एडिशन। ओके, फिर जाके आप उसको सेल करते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, गिव वन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम द फीचर्स इन दिस चैप्टर। आपको एग्जांपल बताना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, इस चैप्टर के अंदर से ही लेना है। फॉर एग्जांपल, सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी शोन इन द पिक्चर्स। आप वेजिटेबल्स बेचते हो, मार्केट में बेचते हो, वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम इट। ओके, आप उसमें से जब ये इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हो, चीज किसी को देते हो, एंड दे प्रोवाइड मनी फॉर दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम दिस चैप्टर। अब आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जांपल बताना है। ग्रैंडफादर टीचिंग नेबरहुड किड्स फॉर फ्री इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ग्रैंडफादर जो है वो नेबरहुड के किड्स को ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, ठीक है, वो आपने इस चैप्टर में पढ़ा भी होगा ये एग्जांपल। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होता है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज अ पीपल कमिंग टुगेदर टू वर्क फॉर अ कॉमन गुड, क्लीनिंग, ट्री प्लांटिंग, लंगर विदाउट एक्सपेक्टिंग पेमेंट। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जब सब लोग मिलकर काम करते हैं और सबकी भलाई के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए जो काम किया जाता है, साफ सफाई का, पेड़ लगाना, और उसके बदले कोई आपको पैसा नहीं मिला, जो आप अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो जाता है। उसके बदले आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ आर फार्मर्स इन द मार्केट एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी? किस तरीके से जो फार्मर्स जो हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होते हैं? फार्मर्स सेल करते हैं, जो भी वो प्रोडक्ट हार्वेस्ट कर लेते हैं उसको ले जाके मार्केट में बेचते हैं, उससे पैसा आता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन पेमेंट इन काइंड इन वन लाइन। जो सारे क्वेश्चंस है ना, मैंने अभी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में एमसीक्यू में डिस्कस किए, तो ये क्वेश्चंस जो है आप बार बार जब पढ़ेंगे ना, तो आपको पता है इस चैप्टर को लर्न भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहीं पे सबके क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो अच्छे से समझ आ जाएंगे और आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं इनको। ओके, पेमेंट इन काइंड मींस रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज इंस्टेड ऑफ फुल मॉनेटरी पेमेंट फॉर वर्क। पेमेंट इन काइंड का मतलब होता है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज आपने रिसीव की है उसके बदले आपको मॉनेटरी पेमेंट, मतलब कि जो आपने काम किया उसके लिए आपको पैसा मिले। ओके, और गुड्स भी मिल सकते हैं। ओके, कैश भी मिल सकता है इट मींस, और आपको गुड्स भी मिल सकते हैं उसके बदले जो आपने काम किया। क्वेश्चन नंबर 13, नेम वन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन फेस्टिवल मेंशन इन द बुक। पीपल डेकोरेटिंग द प्लेस एंड शेयरिंग फेस्टिवल फूड विदाउट पेमेंट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये हमने अभी एमसीक्यू में भी पढ़ा था कि फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं लोग, उसमें लोगों को बुलाते हैं, ठीक है, इन्विटेशन करते हैं कि आप हमारे यहाँ खाना खाने आना, मतलब इस तरह की दावत वगैरह जैसे होता है। This is an example of non-economic activities. Okay, how does a shop run by Anu's parents show economic activity? जो शॉप अनु के पेरेंट्स चलाते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी शो कर रही है क्या? द शॉप सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स फॉर मनी प्रोवाइडिंग इनकम टू द फैमिली। हाँ, जो शॉप रेडीमेड गारमेंट्स की उन्होंने खोल रखी है अनु के फादर्स ने, उससे उनकी इनकम हो रही है फैमिली की और उससे उन्हें पैसा मिल रहा है। दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई माइट वॉलंटियरिंग बी वैल्यूएबल इवन इफ अनपेड? अगर वॉलंटियरिंग जो है वो वैल्यूएबल नहीं होगी अगर उनको अनपेड नहीं किया जाएगा, तो वो क्या है, मतलब उससे क्या होता है? इट बिल्ड सोशल वेलफेयर, ये समाज के भलाई के लिए होता है। स्किल्स डेवलप होती है, कम्युनिटी बॉन्ड होते हैं, और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज? ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल बताना है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। ए कंप्यूटर टीचर चार्जिंग अ फी फॉर कोचिंग इज प्रोवाइडिंग अ पेड सर्विस। एक कंप्यूटर टीचर जो है वो फीस चार्ज करता है कोचिंग के लिए, और वो फिर आप उसकी जो सर्विस जो उसने आपको प्रोवाइड की उसके लिए आपको पेड करना पड़ता है, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी।
क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द टर्म मार्केट रेफर टू? मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट इज एनी प्लेस और सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज यूजुअली फॉर मनी। मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे खरीद और बेच की खरीदना, सामान को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, और आप चीज लेते हैं और आप पैसे देते हैं, ठीक है। और दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मनी के वजह से ही ये सब होता है, यूजुअली फॉर मनी। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डज कंस्ट्रक्शन वर्क एड वैल्यू? कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क, उसमें किस तरीके से वैल्यू जो है वो ऐड हो जाती है। कंस्ट्रक्शन टर्न्स रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्शन जो है वो रॉ मटेरियल को यूजेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में बना के रख देता है। जैसे रोड्स वगैरह होते हैं, रॉ मटेरियल से हम रोड प्रिपेयर कर देते हैं, फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, हाउसेस बनते हैं, इंक्रीजिंग यूजफुलनेस एंड वैल्यू, तो उसमें वैल्यू जो है वो ऐड होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 19, मेंशन वन वे पीपल आर कंपनसेटेड फॉर वर्क। एक तरीका बताना है कि लोग जो है वो कंपनसेटेड कैसे होते हैं वर्क के लिए। पीपल आर कंपनसेटेड थ्रू वेजेस के जरिए, ठीक, उनको हम कंपनसेट करते हैं, सैलरी के थ्रू करते हैं, फी देते हैं और पेमेंट इन काइंड। ओके, लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, दैट इज 20 कि वन एग्जांपल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का आपको एग्जांपल बताना है। पेरेंट्स कुकिंग फॉर द फैमिली विदाउट पे इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपके पेरेंट्स आपके लिए खाना बनाते हैं ना, तो आप क्या उनको पैसे देते हो? नो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज दे आर डूइंग वर्क फॉर यू विदाउट पेमेंट। ओके, अब हम लोग जो है इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चंस हैं, सेम वही क्वेश्चंस हैं, बस इसको आप इनके क्वेश्चंस का आंसर आपको थोड़ा 100 वर्ड्स में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, आपको ये बताना है कि डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, और दो एग्जांपल्स बताने हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन टू अर्न मनी और समथिंग इक्विवेलेंट, ठीक है। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब की जाती है जब उनसे हमें पैसा मिलता है या उसके बराबर कुछ चीज होती है, गुड्स मिल जाता है। एग्जाम्पल्स आर शॉपकीपर सेलिंग शर्ट्स, ड्राइवर, ट्रैक्टर ड्राइवर पेड और डेली वेज, हम लोग इस तरीके से पेमेंट प्रोवाइड करते हैं ट्रैक्टर ड्राइवर को। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं डन आउट ऑफ लव, प्यार से की जाती हैं, और ड्यूटी और सोशल रीजंस की नहीं, एक कर्तव्य है, विदाउट पेमेंट की जाती हैं। एग्जांपल, ग्रैंड पेरेंट्स केयरिंग फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के ग्रैंड चिल्ड्रन की केयर करते हैं। नेबर्स वॉलंटियर क्लीन पार्क साफ कर देते हैं, हमारे आसपास का पार्क होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व मार्केट, एक्सचेंज एंड पेमेंट, सैलरी, वेज, पेमेंट इन काइंड, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो ऐड कर देती हैं, वैल्यू को स्ट्रेंथन करती हैं, रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं एंड इम्प्रूव वेलबिंग, और वो सबकी भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है। एंड इवन दो दे डू नॉट ब्रिंग मनी, उससे कोई पैसा नहीं आता है, ठीक है, उससे कोई हम पैसा नहीं कमाते। ओके, तो ये सब आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, लेकिन इसके जो आंसर्स हैं आपको थोड़े लेंथी लिखने हैं और एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब पेमेंट इन काइंड एंड डिस्कस व्हाई इट माइट बी यूज्ड इन रूरल एरियाज, क्यों यूज किया था। पेमेंट इन, ये रूरल एरियाज में एक कॉन्सेप्ट है कि आपको कैश भी दे देंगे और थोड़ा बहुत उसके बदले आप गुड्स ले लीजिए। पेमेंट इन काइंड्स मींस वर्कर रिसीव गुड्स सर्विसेज इंस्टेड ऑफ फुल कैश, और फॉर एग्जांपल सम वेजेस पेड एज पार्ट कैश एंड पार्ट पेमेंट। मींस कि पेमेंट इन काइंड का मतलब होता है वर्कर को रिसीव गुड्स और सर्विसेज जो रिसीव हो रही है वो फुल कैश में भी होगी उसके बदले, या फिर फॉर एग्जांपल कुछ वेजेस जो है वो उसको पार्ट, थोड़ा पैसा दे दिया जाएगा, थोड़ा उसको गुड्स दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, ये पेमेंट इन काइंड प्रोसेस होता है, और ये रूरल एरिया में यूज होता है। व्हेन कैश इज स्केर्स और व्हेन एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स हैव म्यूचुअल नीड्स, जब कैश कम होता है, कमी होती है, तो एम्प्लॉयज और वर्कर इस तरीके से अपनी सहमति से, तो इस तरीके से लोग एग्री कर लेते हैं। लैंड ओनर्स में प्रोवाइड प्रोड्यूस, लैंड ओनर उसको प्रोड्यूस भी देता है कई बार। पेमेंट इन काइंड हेल्प्स बोथ पार्टीज मीट इंडिविजुअल नीड्स, तो दोनों ही पार्टी को जो है पेमेंट इन काइंड जो है वो सेटिस्फाई कर देता है। दोनों ही लोग जो है अपने आपस में बातचीत करके इस चीज के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज वैल्यू एडिशन हेल्प पीपल अर्न मोर? वैल्यू एडिशन किस तरीके से लोगों की ज्यादा मदद करता है? गिवन एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ रिलेटेड आपको एग्जांपल मिलता है। वैल्यू एडिशन इंक्रीज प्रोडक्ट्स वर्थ, वो प्रोडक्ट की वर्थ को बढ़ा देता है बाय प्रोसेसिंग, या तो उसको प्रोसेस करेगा या फिर उसको इंप्रूव करेगा, सुधारेगा। फॉर एग्जांपल टर्निंग रॉ मिल्क इनटू चीज, आप रॉ मिल्क को ले लीजिए, उसको चीज में अगर आपको बनाना है या मैंगो से आपको जैम बनाना है, तो उसमें आपको स्किल लगेगी, आपके एफर्ट्स लगेंगे, और जो ये स्किल और एफर्ट और जो प्रोसेस हम करेंगे प्रोडक्ट को सेल करने तक एक हायर प्राइस से देन रॉ मटेरियल, तो ये सारी चीज क्या वैल्यू ऐड हो रही है। दिस क्रिएट्स मोर इनकम फॉर दोज इन्वॉल्व एंड कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट, और इससे क्या होगा, मोर इनकम इन्वॉल्व होगी इसमें, और एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है इस प्रोसेसिंग, पैकेजिंग में, मार्केटिंग में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाई इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट, क्यों है? गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटी प्रोग्राम्स एंड देयर बेनिफिट।
कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, लोगों को साथ लेके आता है, सॉल्व शेयर प्रॉब्लम्स, सब मिलजुल के उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, इम्प्रूव लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि स्वच्छ भारत जो है, कम्युनिटी क्लीनिंग ड्राइव्स, आसपास आपके आसपास कोई पार्क है उसकी साफ सफाई करना, रिड्यूस डिजीज बीमारी को रोकता है ये फैलने से, क्रिएट्स क्लीनर पब्लिक स्पेसेस, और बहुत सारे पब्लिक स्पेसेस होते हैं उनकी हम साफ सफाई करते हैं। वन महोत्सव क्या है, ट्री प्लांटिंग है, इंक्रीजेस ग्रीन कवर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन को रोकता है, और दीज एक्टिविटीज सोशल बॉन्ड्स को क्रिएट करता है, ये लोगों के बीच में सामाजिक तो मतलब लोगों के बीच में एक सामाजिक कनेक्शन डेवलप होता है, क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिलीवर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस हाउ द सेम पर्सन कैन बी डू बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। कैसे एक ही व्यक्ति जो इकोनॉमिक भी कर सकता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कर सकता है, तो इसके जो एग्जांपल्स आपको चैप्टर से लेने हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अनु की जो मदर थी वो फैमिली की शॉप भी रन करती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, वो इनकम के लिए करती थी। एंड ऑल्सो टीच निटिंग, और वो जो है सिलाई करना, स्वेटर बुनना वगैरह इस तरीके से सिखाती थी लेडीज को। ये वॉलेंट्री था टू वुमेन इन द कम्युनिटी, जो उस कम्युनिटी में वुमेन रह रही थी। ये क्या हो गया, पार्टली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, कम्युनिटी सपोर्ट एक्टिविटी हो गई। सिमिलरली जिस तरीके से रोहन जो है वो वर्क कर रहा था स्पेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो इकोनॉमिक था, बट वॉलेंट्री कंप्यूटर स्किल्स ऑन वीकेंड्स पे वो कंप्यूटर स्किल्स सिखाया था लोग, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। इस तरीके से जो इंडिविजुअल बैलेंस कर लेते हैं, अर्निंग अ लिविंग विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी को हम कहते हैं कि द सेम पर्सन कैन डू बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन में से, डिस्क्राइब हाउ अ न्यू हाईवे, किस तरीके से एक नया हाईवे जब बनाते हैं एज इन द चैप्टर, जिस तरीके से चैप्टर में दिया गया, कैन अफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ रीजन, किस तरीके से उस एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या प्रभाव पड़ता है। ए न्यू हाईवे रिड्यूस ट्रेवल टाइम, और जब नया हाईवे बनता है तो वो ट्रेवल के टाइम को कम कर देता है, एंड मेकिंग इट इजियर टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल्स, और बहुत आसान हो जाता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, या कोई भी गुड्स है उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। दिस कैन हेल्प फार्मर्स रीच मार्केट्स फास्टर, और इस वजह से क्या होता है, फार्मर्स भी जो है जहाँ तक उन्हें मार्केट तक पहुंचना था वो जल्दी पहुंच जाते हैं। एनकरेज बिजनेस और टू इन्वेस्ट, और बिजनेस को भी इस चीज से बढ़ावा मिलता है। एंड इंक्रीज एजेस टू जॉब्स, लोग जो है उनको भी जॉब्स मिलती हैं इसके जरिए। एजुकेशन भी प्रोवाइड होती है। कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन क्या, जब पास में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छा हाईवे है और जाने में दिक्कत नहीं होगी, तो बच्चा जो है वो सही तरीके से जो है अपने स्कूल पे टाइम पे पहुंच जाएगा। कहीं भी उसको कोचिंग वगैरह लेना है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। कंस्ट्रक्शन इज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर वर्कर एंड टेक्नीशियंस। कंस्ट्रक्शन से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है वर्कर को, टेक्नीशियंस को। ओवर टाइम इंप्रूव कनेक्टिविटी, कैन रेज इनकम्स, प्रमोट ट्रेड्स एंड अट्रैक्ट न्यू सर्विसेज लाइक शॉप्स, होटल्स अलोंग द रूट। ओवर टाइम क्या होता है, कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है और ये इनकम को बढ़ाता है, ट्रेड को बढ़ाता है, न्यू सर्विसेज को बढ़ाता है, जैसे कि शॉप्स हो गए, होटल्स हो गए अलोंग द रूट। एक्स्ट्रा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, अभी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। गिव वन रीजन व्हाई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टिल मैटर। वही एक एग्जांपल बताना है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे मैटर करती हैं, क्योंकि वो सोशल बॉन्ड्स क्रिएट करती हैं, इंप्रूव करती हैं पर्सनल एंड कम्युनिटी वेलबींग। व्हाट इज फी, फी इज अ पेमेंट फॉर स्पेसिफिक सर्विस के लिए जो पेमेंट होता है, लॉयर्स की फीस देना, कोचिंग की फी देना। इज प्लांटिंग ट्रीज डूइंग वन महोत्सव एंड इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन फॉर द एनवायरमेंट एंड कम्युनिटी बेनिफिट के लिए की जाती है। वही सेम क्वेश्चंस हैं जो कि आपको मतलब कि 1 लाइन में लिखने हैं इनके आंसर्स। नेम वन जॉब दैट यूजुअली गेट अ मंथली सैलरी। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, टीचर, क्लर्क, इनको मंथली सैलरी मिल जाती है। कैन सेलिंग गुड्स एट अ मार्केट बी नॉन इकोनॉमिक? Normally it is economic, it is not, it is a non-economic, only goods are given for free. Okay, जब goods को free में देंगे that is non-economic. What is wage usually mean? Wages का मतलब क्या होता है, पेमेंट वर्कर को दिया जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड पे, डेली और आर्ली बेसिस पे भी हम लोग दे देते हैं कि इतने घंटे आपने जॉब मतलब काम किया उसके बेसिस पे देते हैं। ऑफ ऑफ मैनुअल वर्क, जिस तरीके से जो उसका पूरा टाइम टेबल रहता है कि इतने घंटे वो रोज करेगा, उसके बेसिस पे जो सैलरी को जो तनख्वाह दी जाती है उसको हम वेज बोलते हैं। गिव एन एग्जांपल, वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर, मेकिंग मैंगो पल्प, और सेम थिंग। ओके, वॉलंटियर मीन्स क्या होता है, ए पर्सन हु डज वर्क विलिंगली विदाउट पे। जो इंसान खुद अपनी इच्छा से काम करता है, उसको उसके कोई पैसे नहीं चाहिए, उसको हम कहते हैं वॉलंटियर। हाउ माइट अ न्यू रोड हेल्प लोकल बिजनेस? इट ब्रिंग्स मोर कस्टमर्स एंड रिड्यूस ट्रेवल टाइम को कम कर देते हैं, और ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी कम हो जाती है। जो नए नए रोड्स मिलते हैं, लोग जो है टाइम टू टाइम पहुंच जाते हैं, उन्हें कम समय लगता है उस एरिया में पहुंचने में, उस जगह पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। व्हाई माइट समवन एक्सेप्ट पेमेंट इन काइंड? क्यों जो है लोग जो है कभी कभी पेमेंट को काइंड में एक्सेप्ट कर लेते हैं। इफ कैश इज नॉट अवेलेबल और गुड्स मीट इमीडिएट नीड्स, अगर कैश अवेलेबल नहीं है
और अगर गुड्स जो है उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, जैसे कि फूड देना या कोई प्रोड्यूस हो गया, क्रॉप आपने प्रोड्यूस कर लिया फार्म उसमें खेत में से, तो उसको उसको दे देना, तो ये क्या है, कन्वेंशन काइंड है। ओके, अभी जो है ये मैं टेक्स्ट बुक के जो पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज डन टू अर्न मनी, जो कि पैसे के लिए की जाती हैं, समथिंग ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, जैसे कि फार्मर वेजिटेबल सेल कर रहा है मार्केट के अंदर, पोस्ट ऑफिस क्लर्क रिसीविंग सैलरी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो डन आउट ऑफ लव, केयर, रिस्पेक्ट, ड्यूटी और सोशल सर्विस विदाउट एक्सपेक्टिंग मनी, सेम थिंग। ओके, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चंस कई बार अभी हमने इसको समझा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू पीपल एंगेज इन। लिस्ट ऑफ एग्जांपल, किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लोग एंगेज होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फार्मर्स ग्रो करता है क्रॉप, टेलर क्या करता है, स्टिच करता है क्लोथ्स को। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जैसे कि टीचर्स जो है टीचिंग करते हैं सैलरी के लिए। डॉक्टर्स ट्रीटिंग पेशेंट फॉर फीस प्रोवाइड कर होती है। ट्रेड एंड बिजनेस, शॉपकीपर सेलिंग यूनिफॉर्म्स, वेंडर्स सेलिंग वेजिटेबल्स, वेंडर्स जो आपके सब्जी बेचने वाले आते हैं, शॉपकीपर यूनिफॉर्म्स पेशेंट, ट्रेड एंड बिजनेस का ये पार्ट है। कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो टेक्नीशियंस जो होते हैं वो ऑपरेटिंग करते हैं मशीन्स को एट रोड कंस्ट्रक्शन साइट्स। ओके, और ये सब जो है वो एक्सचेंज ऑफ फॉर मनी, सैलरी, वेज और पेमेंट इन काइंड के लिए होता है। देयर इज अ ग्रेट वैल्यू अटैच टू पीपल हु आर एंगेज इन कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज। बहुत ग्रेट वैल्यू होती है आपके अंदर तभी जो है आप कम्युनिटी सर्विसेज में एक्टिविटीज करते हैं। ओके, तो इस पे आपको कुछ स्टेटमेंट बताने। कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज जो है वो यूजुअली नॉन इकोनॉमिक होती हैं, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं। दी हेल्प इम्प्रूव सोसाइटी को इम्प्रूव करते हैं, एनवायरमेंट को एंड पीपल्स वेलबिंग, ये लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है। जिस तरीके से एग्जाम्पल स्वच्छ भारत अभियान कीप सराउंडिंग क्लीन्स, उसकी वजह से आप देखेंगे कि जो सराउंडिंग जो है उसको क्लीन रखा गया है। वन महोत्सव प्रमोट्स करता है ट्री प्लांटेशन, लंगर इन गुरुद्वारा स्वीट्स द नीडी। लंगर क्या होता है गुरुद्वारा के अंदर, हर किसी को जो है फ्री में खाना खिलाया जाता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो दिस आर द कम्युनिटी सर्विसेज। ओके, सच एक्टिविटीज आर बिल्ड कॉपरेशन एंड यूनिटी इन सोसाइटी एंड काइंडनेस। ओके, इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो लोगों में कॉपरेशन पैदा करती हैं, काइंडनेस पैदा करते हैं, यूनिटी लेके आते हैं सोसाइटी के अंदर। इवन विदाउट अर्निंग मनी, बिना पैसे के, दे क्रिएट सोशल वैल्यू एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, what are the various ways in which people are compensated for various economic activities? Give some examples। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, पीपल कंपोजिट किया जाता है अलग अलग तरीके से उनके काम के लिए। सैलरी हो गया, वेजेस हो गए, फीस हो गई, कमीशन हो गया और पेमेंट इन काइंड हो गई। कि हमने अभी जो है इसको ब्रीफली जो है वो हमने डिस्कस किया था। अभी मैंने आपको सिर्फ आपको इनके जो मेन हेडिंग्स उनको बता दिया है, क्योंकि बार बार वही सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और आपको लर्न भी हो गए होंगे। आपको जो है इसको रटने की जरूरत भी नहीं इन क्वेश्चंस को। When Kabir stand for the teach children for free, it's economic or non-economic? It's non-economic because he does not receive payment. He does teach out of goodwill. वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, वॉलेंटियर कर रहे हैं, ठीक है। How is it is different from teachers at your schools? किस तरीके से अलग है ये? School teachers are paid salary, उनको सैलरी दी जाती है, therefore they work, it's उनका काम economic है, their teaching is a part of their job. Okay, what are the various ways in people are compensated for economic activities? बहुत सारे तरीके होते हैं जिनमें लोगों को कंपनसेट किया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। गिव एग्जांपल, जैसे कि अभी हमने अभी ऊपर क्वेश्चन देखा था, सैलरी, मंथली पेमेंट, और पोस्ट ऑफिस जो है वो एम्प्लॉय वेजेस डेली बेसिस पे दिए जाते हैं, ठीक है। और पेमेंट, डेली पेमेंट जो है फॉर्म लेबर को दिया जाता है। फीस फॉर सर्विसेज, लॉयर ट्यूटर की सर्विस की फीस दी जाती है। पेमेंट इन कैश दिया जाता है उसके, और पार्टली गुड्स होते हैं उसमें, और पार्टली मैंगोस, और भी कुछ, कोई भी उसमें क्या वो बोलते हैं, कोई भी मतलब अनाज हो सकता है, कोई भी क्रॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, पेमेंट इन काइंड के अंदर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके, एंड प्लीज प्रेस माई बेल आइकॉन बिकॉज इट मोटिवेट अस टू मेक मोर और मोर वीडियोज। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल, तो हमारा मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।